हम स्लाइड सभी मूव करने जानते हैं कि की। इन्फेक्शंस जो डायबिटीज़ में है काफ़ी कॉमन होते हैं, पर क्यों हमें डायबिटीज़ में इतने इन्फेक्शंस होते हैं? डायबिटीज़ पेशेंट क्यों प्रोन होते हैं, क्यों प्रीडिस्पोज होते हैं इन्फेक्शंस के? Almost half of the diabetic patients had at least one hospitalization due to infections. और इन्फेक्शंस हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर एक सीरियस रूप धारण कर सकता है। सो क्यों हमें डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शंस ज़्यादा देखे जाते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये दो कारणों की वजह से होता है। एक होते हैं हमारे होस्ट फैक्टर जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की वजह से है, और कुछ जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया या फंगस होते हैं उसकी वजह से। सबसे पहले होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स। जैसा कि हमने अभी सीखा था कि डायबिटीज़ में ब्लड वेसल्स में नैरोइंग हो जाती है, और नैरोइंग की वजह से खून ब्लड हमारा पहुंच नहीं पाता हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स तक, हमारी किडनीज तक, हमारी आईज तक, और हमारी जितने भी लिम्स हैं हमारे हाथ पैरों में, कई बार ब्लड वेसल्स की वजह से श्रिंक होने की वजह से, या उसमें क्लॉट जमने की वजह से, उसमें पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज होने की वजह से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, एंड देयर इज सम वैस्कुलर इनसफिशिएंसी, एंड इसकी वजह से टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उनमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो हमारी ब्लड में इन्फेक्शन से फाइट करने वाले WBCs होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो भी समय पे वहाँ इन्फेक्शंस को रोकथाम करने के लिए नहीं पहुँच पाते हैं। इस वजह से काफ़ी सारे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हमारे डायबिटीज़ में रिस्क बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स भी हमारी उस जगह पे जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो इस वजह से हमारा ट्रीटमेंट भी अभाव में रह जाता है। अपार्ट फ्रॉम वैस्कुलर इनसफिशिएंसी, ब्लड वेसल्स की फ्लो के अलावा हमारी सेंसरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है, जिसकी वजह से हमारी नसें वीक हो जाती है। हमें छोटे हल्के फुल्के जो ट्रॉमा होते हैं, हल्के फुल्के घाव होते हैं, उसकी वजह से हीलिंग नहीं हो पाती है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, और वो एक गंभीर जख्म के रूप धारण कर लेता है। अल्सर्स हो जाते हैं, वो अल्सर्स नॉन हीलिंग अल्सर्स बन जाते हैं, और फिर कई बार एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाती है, और डायबिटिक फुट इन्फेक्शन इतने सीरियस रूप धारण कर सकते हैं। थर्डली, हमारी डायबिटीज़ में कंट्रोल ना होने की वजह से एक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से हम कई बार अपना यूरिन ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि डायबिटीज़ में यूरिन में शुगर्स ज़्यादा निकलती है, इस वजह से शुगर यूरिन में अधिक होने की वजह से यूरिन एक अच्छा मीडिया बन जाता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, इसकी ग्रोथ के लिए, जिस वजह से इन्फेक्शंस यूरिन में, जेनिटल इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अदर जो होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो है हाइपरग्लाइसीमिया एंड मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स, एंड कुछ इम्यून रिलेटेड डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन डिप्रेस हो जाता है, देयर इज adherence to endothelium is affected, impaired chemotaxis and phagocytosis, जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स है, जो बैक्टीरिया को, फंगस को, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं उनको निगल लेते हैं, उनमें भी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। और इसी वजह से हमारी बैक्टीरियल साइडल, जो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, वो अभाव में होती है, और इस वजह से इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जैसे कि इन्फेक्शंस रिलेटेड भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फंगस जो होती हैं, कैंडिडा अल्पिकन्स एक कॉमन फंगस है जिसे ग्लूकोज लविंग फंगस कहा जाता है, जो ग्लूकोज के प्रोटीन्स की वजह से वहाँ एडेशन हो जाता है, चिपक जाती है, और जैसे हमारी ओरल बकल कैविटी में या वजाइनल एपिथेलियम में इन्फेक्शंस कर सकती है। इसके अलावा अभी राइजोपस बैक्टीरिया का हमने ड्यूरिंग कोविड काफ़ी केसेस देखे थे, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से या म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। ये भी एक एसिड लविंग फंगस होती है। जब बहुत ही हाई ग्लूकोज होता है, कई बार डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, अत्यधिक शुगर कीटोन का रूप धारण कर लेता है, जो कीटोन एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इस समय एसिडिक एनवायरनमेंट में म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, और वो एक
सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कर सकता है, जिसे हम म्यूकोमाइकोसिस के नाम से जानते हैं।